सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह आज भी हम एक विषय के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करते हुए चलेंगे, बशर्ते इस नंबर पर आप लगातार अपनी कॉल करते रहें और अपनी समस्याओं के समाधान को लेते रहें। मैं नित्य प्रति इस टीवी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके घर तक आता हूं और इस नंबर के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करता हूं। और अगर आप फिर भी अपना समाधान नहीं ले पाते तो निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य प्रबल स्थिति में है, निश्चित रूप से। तो अपने इस दुर्भाग्य की प्रबलता को बढ़ने ना दें। इस नंबर का प्रयोग अपने भाग्य के निर्माण में लगाएं। ठीक है, हम आज एक दर्शक जुड़ गए, बात करने से पहले जुड़ गए। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी गुरुजी, मेरा नाम नमित है। हाँ नमित जी, बोलिए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1988 में मेरा जन्म हुआ है। 31 मई 1988 में? हाँ जी, हाँ जी, 1:20 में रात के समय जन्म हुआ है गुरुजी। 1:20 रात्रि अर्थात AM। ठीक है जी, जन्म स्थान बताएं आपका। जो 30 की रात में और 31 की सुबह में जन्म हुआ है गुरुजी। बिल्कुल ठीक है, जन्म स्थान बताएं। पुणे महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। पुणे महाराष्ट्र। जी बताओ बेटा, क्या पूछना? हमारे वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं रहती है। हस्बैंड वाइफ के बीच हमारे लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा होते हैं। जी जी। और जो मेरी वाइफ है वो मेरे अपने मायके वालों की सुनती है, उसके मायके वाले घर पे बुलाते रहते हैं उसे बार बार। देखो बेटा, एक बात बता दूं, आपकी जो कुंडली है वो 11 लगन की अर्थात कुंभ लगन की कुंडली है, जिसके स्वामी शनि, और इस लगन में आपके राहु और मंगल विराजमान है। ठीक है, लगन में आपकी कुंडली का अर्थात आप मांगलिक हैं। द्वितीय स्थिति क्या है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में केतु विराजमान है सिंह राशि के। ठीक है, अब दो स्थितियां तो ये हो गई कि मंगल लगन में है राहु के साथ, और केतु सप्तम भाव में पत्नी के भाव में आपके सिंह राशि के केतु विराजमान है। ना तो वह राशि अच्छी है सप्तम भाव में, और ना ही केतु अच्छा है। और तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति विचित्र ही है कि सुख के भाव में, चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि में सूर्य विराजमान हो गए, तो सुख वहां समाप्त हो रहा है आपका। तो देखो, आपको करना क्या है? वैवाहिक जीवन आपका पूर्णतः क्षतिग्रस्त और विषाद में है। ऐसा ये ना रहे, इसके लिए आपको समाधान बता देता हूं बेटा। पहला तो यह कि आपको नियमित रूप से केतु मंत्र का जाप करना है। इस समय आपके ऊपर केतु महादशा भी चल रही है, और केतु महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा भी चल रही है। तो आपको जाप क्या करना है? जाप करना है आपको केतु का ओम केम केतुवे नमः 108 बार, और विशेष आपको मंगल मंत्र का भी जाप करना है, ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ठीक है, पहला कार्य ये करें। द्वितीय कार्य, आपको एक 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। सोमवार गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के लाल धागे में सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण कर लें। और एक आपको रतन धारण करना है। रतन क्या धारण करना है? आपको डालना बेटा ओपल। एक रतन है ओपल शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र की जो परिस्थिति है वो इस प्रकार है कि शुक्र आपकी कुंडली में बुध के साथ पंचम भाव में विराजमान है। शनि और शुक्र परस्पर दृष्टिपात कर रहे हैं। शनि जो है शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं 11वें भाव से। तो आप शुक्र की स्थितियों को प्रबल करने के लिए ओपल धारण करें। शुक्रवार चांदी की अंगूठी में, रिंग फिंगर में 7.25 रत्ती का हो तो बेहद लाभकारी है आपके लिए। इन कार्यों के चलते आपके ग्रस्त जीवन की स्थितियों में बदलाव होगा और आप जीवन में सुख का आनंद लें। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि आज जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि हम इस जीवन में दुख क्यों भोग रहे हैं। बहुत सारे लोग आकर के प्रश्न करते हैं, गुरुजी मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, मैंने तो हमेशा ही अच्छा किया, फिर भी दुखी हूं। ऐसा क्यों? अगर कर्म प्रधान है स्थिति तो फिर दुखी क्यों? उस बंदे ने कभी गलत तो किया ही नहीं और फिर भी दुखी है, दुख पा रहा है। और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण कि एक बच्चा जिसके जन्म को अभी मात्र ही 10 दिन हुए और वो बेहद बीमार है, जो जन्म से ही अपाहिज है, जो जन्म से ही अंधा है, उसने क्या किया है?
वो ऐसा क्यों है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो जी राम राम गुरुजी। जी, राम राम बेटा। गुरुजी मैं अनीता बात कर रही हूँ हाँ अनीता जी बोलें। जम्मू से। जी गुरुजी मेरे घर के बारे में थोड़ा जानना था, मुझे बहुत ज्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। हाँ बोलो बेटा। जी गुरुजी पहना तो घर में पैसा रुक रहा है, घर में कलेश भी बहुत ज्यादा रहता है। जी जन्म इस तिथि वजह से बताएं। बहुत ज्यादा। हाँ जन्म तिथि बताएं बेटा आपकी। जी 10 जून 1972 का है गुरुजी मेरा जन्म। 10 जून 1972। जी हाँ समय जी। बताएं। 7:46 का है, रात शाम के समय का। 7:46 शाम के समय PM। जी हाँ जन्म स्थान बताएं। जम्मू का है गुरुजी, जम्मू। कठुआ का। जी देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली मैंने बना दी है, ठीक है, और आपसे बात भी हो पा रही है। तो एक बात समझ लें, आपकी जन्म कुंडली की जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि 8 अंक से अर्थात वृश्चिक लगन से आपकी जन्म कुंडली की शुरुआत हो रही है, और मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव का बुध और शुक्र के साथ विराजमान है, अर्थात आप मांगलिक हैं। अच्छा ठीक है, तो आप, और दूसरा आपके जीवन में सूर्य और चंद्रमा और शनि सप्तम भाव में विराजमान है। अच्छा गुरु। तो आप क्या परेशानी बता रही थी अपनी? गुरुजी मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ, दवाई वगैरह भी कराती, कोई फायदा नहीं होता उससे भी, और घर में भी परेशानी इतनी चल रही है, ना तो पैसा आ रहा है, पैसा पता नहीं कहाँ आके जा रहे, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, इस समय जो स्थिति क्या है कि सप्तम भाव में सूर्य और शनि और चंद्रमा आपके सप्तम भाव में कुंडली में, जिसकी लगन पर दृष्टि है, अर्थात सूर्य शनि और चंद्रमा अगर एक साथ विराजमान है और लगन पर दृष्टि है, तो स्वास्थ्य तो आपका बेहद रूप से प्रभावित रहेगा। अब बात यह है कि आपको औषधीय लाभ नहीं मिल रहा है, अर्थात आपने कहा कि डॉक्टरों से आपको लाभ नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा में राहु ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है, और गुरु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, अर्थात स्वयं मार्केश होते हुए द्वितीय भाव में अष्टम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, और गुरु की महादशा चल रही है। तो आपको नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, पहला कार्य। रोजाना 108 बार इस मंत्र का जाप करें। पंचमुखी रुद्राक्ष के 3 दाने आप गले में धारण कर लें। महामृत्युंजय यंत्र के समक्ष आप बैठ करके जाप करें। पहले तो आप सोमवार के दिन महामृत्युंजय यंत्र पंचधातु से निर्मित हो तो बेहद अच्छी बात है, आप अपने घर में स्थापित करें, और उसके आगे बैठ करके आप गुरु मंत्र का जाप करें। और आपको एक रतन धारण करना है। रतन क्या है? कैटसाई, लहसुनिया। 7.25 रत्ती का कैटसाई धारण करें, लहसुनिया धारण करें। इन स्थितियों के चलते आपके जीवन में 1 महीने 15 दिन बाद से स्वास्थ्य आरंभ हो जाएगा। फिर डॉक्टरों को पैसा नहीं लगाना आपने। आप निश्चित रूप से इन मंत्रों का जाप उतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते रहें जिन कार्यों को मैंने बताया है, आपके जीवन से दुख रोग निवारण हो जाएगा। ठीक है, बस यही चाहते हैं। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि उस बच्चे ने क्या किया जो जन्म से ही अंधा पैदा हुआ, अपाहिज पैदा हुआ, 1 साल का है और बहुत बीमार है। हम इस स्थिति को देखना चाह रहे हैं आज। वो स्थिति क्या है कि पुनर्जन्म के कर्मानुसार यह जीवन मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है इसे कि ऐसा ही है। यह मात्र लेखन की बात नहीं है कि शास्त्रों में लिखा हो, इसके प्रैक्टिकल जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं कि यह बात सत्य है। हमारे पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार हमें यह जीवन मिलता है, और उस जीवन में हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार। हम जब कुंडली बनाते हैं ना, जन्म कुंडली देखते हैं या बनाते हैं, तो जन्म कुंडली की शुरुआत में एक शब्द आता है दशा का भोग्य काल, जहां से हमें उस दशा, जहां से उसकी दशा आरंभ होती है कि मंगल ग्रह की यह दशा यहां से आरंभ हो रही है, ठीक है ना, कि 3 मास 6 दिन, अक्सर कुंडली में लिखा हुआ देखा होगा, 3 वर्ष 8 मास 6 दिन दशा का भोग्य काल एक स्थिति कुंडली में। इससे होगा क्या? ये क्या है
ये आपके पुनर्जन्म की परिस्थिति को बयान करती है। आप यूं समझ लें कि एक तरह से तो जन्म कुंडली का निर्माण ही वहां से आरंभ होता है कि आपके पुनर्जन्म की स्थितियों में महादशा जो चलती आ रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वही आगे कंटिन्यू हो रही, फिर आपका जन्म हुआ। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने बहुत सारे केसों में देखा है जिन लोगों को अपना पुनर्जन्म याद आ गया। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ये बात कि उन्हें अपना पुनर्जन्म याद आ गया और मैंने स्वयं देखा, उसके साथ गया जो जो उसने स्थान बताए कि मेरा जन्म आज जो है मुझे नहीं पता मैं यहां क्यों, लेकिन मेरा जन्म तो यहां इस गांव का है, ये मेरे माता का नाम है, ये मेरे पिता का नाम है, ये हमारे खेत है, ये हमारा कुआं है। उस व्यक्ति ने पहचाना सब कुछ उस बच्चे ने, और मैं उसके साथ गया, आई विटनेस। एक इसी की कथा आगे बताऊंगा। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी, गिरीश गोस्वामी जी बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं हरिद्वार से विजय बात कर रहा हूँ। हाँ विजय जी बोलिए। तो गुरुजी मेरी समस्या ये है कि मेरी प्रॉब्लम है काफी ज्यादा। मेरा छोटा भाई मेरा ही दुश्मन बन गया है गुरुजी। बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं इस चीज को देखकर, अपने परिवार की समस्याओं को। जी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी, क्या करूँ? भाई है अपने पीछे इतने पड़ा हुआ है गुरुजी, समझ नहीं आता क्या करूँ। दुश्मन बना हुआ है गुरुजी मेरा वो। बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी जन्म तिथि तो नहीं है, 40 साल मेरी उम्र है। जी बेटा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विनय है गुरुजी। विनय। विनय जी अपने पिताजी का नाम बोले। सतीश गुरुजी। सतीश। माता जी का नाम बोले। माया देवी गुरुजी। माया दोनों ही स्वर्गवास हो चुके हैं गुरुजी। जी। और जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। गुरुजी हरिद्वार का ही है। हरिद्वार। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा एक बात बता दूं मैं आपको, आपने कहा कि मेरा छोटा भाई मेरा बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। हाँ जी गुरुजी। और ये अब से नहीं, पिछले आप 8 वर्षों से एक दूसरे के प्रति विरोधी हैं। 8 वर्षों से। हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल 8 वर्ष पहले गुरुजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 8 वर्ष पहले जब आपने अपनी दुकान बेची थी, उस दुकान में जो बंटवारा हुआ था उससे जो मनमुटाव हुआ वो आज तक भरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब तो स्थिति यहां तक है कि आप एक दूसरे को देखते ही मारना चाहते हैं। गुरुजी मैं तो उसको देखना चाहता हूँ गुरुजी, लेकिन वो मुझे नहीं देखना चाहता है। पता नहीं मेरे प्रति उसको घृणा होने लगी है गुरुजी। देखो बेटा इसके लिए आपको समाधान बता देता हूं। आपको क्या करना है, एक तो आपको रतन धारण करना है। उस रतन का नाम है सुच्चा मोती। सीधे हाथ की छोटी उंगली में सुच्चा मोती धारण करें सोमवार के दिन। अच्छा अच्छा। दूसरा बेटा आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष 12 मुखी। कौन सा रुद्राक्ष? 12 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना है बेटा सोमवार के दिन। 12 मुखी रुद्राक्ष? हाँ जी, 12 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना है सोमवार के दिन। ठीक है। और तीसरा कार्य आपको एक जाप करते रहना है बुद्ध मंत्र का, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साह बुद्धाय नमः। बिल्कुल गुरुजी। इन कार्यों के चलते आपके दोनों भाइयों के विवाद की स्थिति समाप्त होगी, और जिस वजह से आप दोनों का जीवन खराब हो रहा है वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उसका भी समाधान होगा। लेकिन उसका समाधान तब होगा जब आप इन मंत्रों पर जोर देंगे, ठीक है? बिल्कुल गुरुजी। इन कार्यों को कीजिएगा, आपके घर में शांति हो जाएगी। और बताएं गुरुजी बस परेशान चल रहा हूँ, बस पैसों का अभाव भी ऐसा ही है, घर में बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। बेटा पैसों के बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा गुरुजी। बेटा पैसों के अभाव के लिए आप शुक्रवार के दिन घर में श्री यंत्र की स्थापना करें गंगा जल से धो करके। तो गुरुजी ये यंत्र कहाँ से लेना पड़ेगा गुरुजी? बेटा ये हम अपने साईं वैदिक सेवा संस्थान से इसे आपके माता पिता और आपके गोत्र के नाम से सिद्ध करके जागृत करके आपके पास भेजेंगे। बिल्कुल गुरुजी वही चाहिए जो मेरे नाम से सिद्ध हो, परिवार के नाम से, जो हमारे परिवार का अच्छा हो सके। हाँ, तो श्री यंत्र की स्थापना आपको शुक्रवार करनी है। आप हमारे सहयोगी को अपना नाम पता लिखवा दीजिएगा बेटा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल लिखवा देता हूँ गुरुजी, अभी लिखवा देता हूँ। हरिओम। दर्शकों हम बात कर रहे थे पुनर्जन्म पर।
कि पुनर्जन्म की स्थितियां मैं अभी आपको बता रहा था कि मैंने स्वयं देखा उस बच्चे के साथ, क्योंकि माता पिता मेरे पास लेकर के आए उस बच्चे को कि गुरुजी ये बच्चा कुछ बहकी बहकी बातें करता है। उस बच्चे से मैंने बात की तो बच्चा कहता है जी मेरा घर ये नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैंने पूछा बताओ बेटा मम्मी पापा कौन है? उसने पिताजी का नाम बताया, अपनी माँ का नाम बताया, गांव बताया। हम गाड़ी करके उसके उस गांव गए, उसने यह बताया कि ये मेरी माँ है। उसने अपना फोटो देखा कि पुनर्जन्म का मेरा नाम रमेश नाम पुनर्जन्म में उसका था। हमने उसका फोटो लिया, पहचाना। उसने अपने माता पिता को वो बातें बताई जो एक घर का बच्चा ही बता सकता, और वो भी समझदार बच्चा। और हुआ क्या था, वह बच्चा एक कुएं में गलती से गिर करके मर गया था। उस समय उसकी आयु 15.5 वर्ष थी, और उसने वो कुआं दिखाया जहां अंतिम बार वो गिरा था। पुनर्जन्म की एक घटना नहीं, सैकड़ों घटनाएं मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग फिर जन्म लेते हैं। तो जन्म किस आधार पर होता है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है हमारे कर्मों के आधार पर, कि हमारे इस जन्म में कर्म कैसे रहे हैं, पुनर्जन्म में कर्म कैसे रहे हैं। इन कर्मों पर अभी बात करेंगे। दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं रवि बात कर रहा हूँ और हाँ, रवि। बहुत परेशान हूँ मैं। मेरा कोई भी काम है ना बनता नहीं है। जी। मैं कोई भी काम में हाथ डालता हूँ, सफलता मुझे मिल ही नहीं पा रही है। मैं क्या करूँ गुरुजी, आप बताओ। बेटा रवि, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी, मेरी तो जन्म तिथि नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। मैं अपनी पत्नी की दे सकता हूँ? नहीं, आप ही की जन्म तिथि। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रवि है। रवि। पत्नी का क्या नाम है आपकी? शोभा। शोभा। शोभा की जन्म तिथि बताएं बेटा। 4/9/1975। 4/9/1975, 1975। जी। समय बताएं बेटा। 6:36 सुबह की। 6:36 सुबह के। जन्म स्थान बेटा आपकी पत्नी का? ये दरंग में पड़ता है, आसाम। आसाम। जी गुरुजी। देखो बेटा, आपकी पत्नी की जो जन्म कुंडली है वो मैं देख रहा हूँ। 6 लगन की कुंडली है, बुध लगन में विराजमान है, अर्थात बुद्धिमान है, बेहद एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। और सप्तम भाव में मीन राशि है, जिसका स्वामी गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है। देखो बेटा, आपकी पत्नी से जो आपके बारे में पता लग रहा है वो ये कि आप भी बुद्धिमान और वेल क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, पहली बात। द्वितीय स्थिति क्या कि गुरु अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में मेष राशि का एक रेपुटेड आदमी होने के साथ साथ आप मानसिक परिस्थितियों से परेशान हैं, और व्यापार संबंधी स्थितियां आपकी तनावपूर्ण हैं। जी गुरुजी। ठीक है। और कोई भी काम एजुकेटेड होते हुए आप पहले जॉब करते थे, अभी जॉब छूट गई है, चल रही है? अभी चल रही है गुरुजी वैसे तो, लेकिन परेशान काफी रहता हूँ। तो मेरे को ना सफलता नहीं मिल रही, बचत जो घर में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है बिल्कुल। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, आपकी पत्नी और आपकी कुंडली के अनुसार मुझे एक बात ऐसा लग रहा है कि आप किसी शेयर मार्केट का शौक रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। उसमें आप काफी नुकसान खा चुके हैं। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो बेटा, शेयर मार्केट का काम आपके लिए नहीं है। इसमें भी भाग्यजनक स्थितियां होती हैं कुछ। अभी इस कार्य को न करें, आप बार बार नुकसान में जाएंगे, हाथ तंग रहेगा। गृहस्थी जीवन के लिए धन की स्थिति बेहद शक्तिशाली होनी चाहिए, तभी गृहस्थी का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बना रहता है, समाज में वो सही जी पाता है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप इस शेयर मार्केट की स्थिति का अभी त्याग कर दीजिएगा। और दूसरा, मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, वो उपाय कीजिएगा। पहला उपाय ये है कि आप एक रतन धारण करें, जिसे कहा जाता है पुखराज। रतन सीधे हाथ की पहली उंगली में पुखराज धारण करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है, जिसे कहा जाता है 7 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है गुरुजी। 7 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के धारण करें। और तीसरा कार्य बेटा, आपको हर शनिवार बहते जल में कच्चा कोयला प्रवाहित करना है। जी गुरुजी। ठीक है, बहते जल में कच्चा कोयला प्रवाहित करना है। और एक मंत्र जाप नियमित रूप से आपको करना है, ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। जी गुरुजी। इन कार्यों के चलते आपके घर की स्थितियां और आपके जो परेशानीजनक स्थितियां हैं, जो आपके काम नहीं बन रहे, अड़चने आ रही हैं,
पारिवारिक तनाव की स्थितियां जो मैं देख पा रहा हूं, ये सब चीजें शांत होती चली जाएंगी और जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। इन कार्यों को कीजिएगा विश्वास के साथ। हरिओम तत्सत। हम दर्शकों बात कर रहे थे कि पुनर्जन्म के कर्मानुसार ये जीवन मिलता है। ये तय है कुंडली के अनुसार कि इस जन्म में हम जो करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, इन कर्मों के आधार पर हमें अगला जन्म प्राप्त होगा। और आपकी कुंडली क्या बताती है? कुंडली भी पुनर्जन्म के बारे में बता रही। मैं क्या देख रहा हूं ग्रहों के अनुसार, ग्रहों के अध्ययन से मैं देख क्या पा रहा हूं? आपके पुनर्जन्म की स्थितियों के कर्म इस जन्म में क्या फल दे रहे हैं, यही तो जन्म कुंडली। इस जन्म में बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, गुरुजी मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। हमें यही नहीं पता लगता कि हम अनजाने में कितना बुरा कर रहे हैं, किस तरह का पाप कर रहे हैं। अगर हम मात्र गलत सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, ये ईर्ष्या कर रहे हैं, तो भी बेहद पाप में जीवन व्यतीत हो रहा। ठीक है ना? हमारे कर्मों की इतनी बारीक श्रृंखला है। अगर हम अपने जीवन को देखने लगे उस क्रम श्रृंखला के अनुसार, तो हमें तो बहुत क्षण क्षण पर विचार करके जीवन जीने की आवश्यकता है, अगर आप अगला जन्म अच्छा चाहते हैं तो। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी आचार्य जी, मैं धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ धर्मेंद्र जी बोलिए। आचार्य जी, मेरी बहुत बड़ी परेशानी है मेरे बेटे को लेके। जी। मेरे बेटे का नाम सोमिल है आचार्य जी। प्रोमिल। जी जी जी। इस सोमिल की जो जन्म तारीख है आचार्य जी 10 नवंबर 1989। 89। 10 नवंबर 1989। जी जी। समय बताएं। इसका जो जन्म हुआ है शाम को 7:02 पे। 7:02 शाम के समय। जी। जन्म स्थान बताएं। सहारनपुर में गुरुजी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। गुरुजी, परेशानी क्या है कि इस बच्चे के कारण मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या है कि ये बहुत नशा करता है, इतना बिगड़ गया है कि और कोई काम नहीं करता। काम करने का अगर थोड़ा सा मन भी बनाता है तो थोड़े दिन करेगा, छोड़ देगा। नशे में धुत रहता है हमेशा। प्यार से डांट फटकार के सब कुछ समझाया, यहाँ तक कि शादी भी हो गई है। चलो सोचा शादी के बाद सुधर जाएगा, तब भी नहीं मान रहा है ये। देखो बेटा एक बात, क्या किया जाए इसका? देखो बेटा मैं वही बता रहा हूँ, ये नशा छोड़ देगा। मैंने नशे पर बहुत सारे कार्यक्रम किए, नशा छुटवाने का बहुत प्रयास किया, इस समाज को नशा मुक्त करने की बेहद जदोजहद स्थितियां रखी और बहुत सारे लोगों को उसका लाभ भी मिला। लोग आकर के मिले, धन्यवाद किया। ठीक है, अब इस बच्चे का भी नशा छुड़वाएंगे और ये छोड़ेगा। छोड़ेगा क्या? त्याग देगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली इस प्रकार है बेटा, 2 लगन की कुंडली है। वृष लगन से कुंडली शुरू होती है। नशा क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है कि द्वितीय भाव में गुरु विराजमान है मिथुन राशि के, और अष्टम भाव में शनि शुक्र विराजमान है। इनकी परस्पर जो दृष्टि है व्यसन योग उत्पन्न कर रही है। अब इस दृष्टि के जो फल हैं, इसे हमें बदलना है अपने कर्मानुसार, उपायों अनुसार। ये बच्चा व्यसन मुक्त हो जाएगा, अच्छी उन्नति करेगा जीवन में। इस बच्चे से परेशान ना हो आप। मैं जो उपाय बता रहा हूं वो नोट करें। पहला तो आप पिता होने के नाते एक काम करें कि नियमित रूप से इस बच्चे के तकिए के नीचे गोमती चक्कर रखा करें जहां ये सोता है। जी। इसकी बुद्धि से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए 2 गोमती चक्कर इसके सिरहाने के नीचे नित्य प्रति रखें। पहला कार्य। दूसरा कार्य, एक मंत्र जाप। आपको मंत्र जाप करना है, चाहे ये बच्चा नशे में हो या होश में हो। प्रयास करें कि वो मंत्रों की आवाज इसके कान में पड़ती रहे। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। नियमित रूप से आप इस प्रकार से मंत्र जाप करें कि इसकी आवाज मंत्रों की इस बच्चे के कान में पड़ती रहे। और एक विशेष कार्य बता रहा हूं कि आप एक हरे रंग की बोतल लें, कांच की। हरे रंग की कांच की बोतल में जल भर करके आप ऊपर छत पर धूप में रख दें, जहां सीधे डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती हों, और उस बोतल को वहां 9 दिन तक रखा रहने दें। और तत्पश्चात उस बोतल का जल इस बच्चे को पिलाते रहें। यानी कि वह बोतल जिसमें तकरीबन 1 लीटर पानी है, वह जल इस बच्चे को 2 दिन के अंदर पूरा पिलाना है,
दिन में 3-3 बार करके। गुरुजी क्या है कि मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इस बच्चे के कारण मैं और मेरी पत्नी जो है बहुत परेशान है। जी। मतलब समझाया हर प्रकार से, पर मानने का प्रयास करे गुरुजी तब तो कुछ करता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। और पैसों का जो घर में पहले पैसों की कभी दिक्कत नहीं थी, जी। आज पैसों की भी बहुत परेशानी रहती है। देखो सारा बेटा, इसने बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल सारे। बेटा, वो बताइए क्या करें। वो मैं देख रहा हूं परिस्थिति क्या है कि इसके भाग्य की स्थिति क्या है कि राहु नवम भाव में विराजमान है, जी। मंगल बुध सूर्य, सूर्य नीच राशि का 6ठे भाव में, और शनि शुक्र अष्टम भाव में परस्पर दृष्टिपात है। बेहद जीवन में नुकसानजनक स्थितियां हैं इसकी, लेकिन ये स्थितियां रुकेंगी इस प्रकार जैसा मैं बता रहा हूं आपको। आपको बेटा इस पुत्र के निमित्त एक रत्न धारण करना जिसे कहा जाता है माणिक। जी ये करें। रविवार के दिन आप धारण करें, आप पिता हैं, माणिक धारण करें, गुरु मंत्र का जाप करें, उस समय करें जब आपके शब्दों की आवाज बच्चों के कान में पड़ रही हो। हरी बोतल वाला कार्य मैंने आपको बताया, ये करें, ठीक है। और 3 मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे को समझा बुझा करके अगर उसके गले में धारण करा पाए तो बेहद लाभकारी रहेगा। अन्यथा आप धारण करके रुद्राक्ष इस बच्चे को नियमित रूप से आशीर्वाद देते रहें। भगवान ने चाहा तो आने वाले 7 महीने बाद ये बच्चा व्यसन मुक्त हो जाएगा। हरि ओम। दर्शकों, पुनर्जन्म की जो स्थितियां हैं वो तैयार कैसे करते हैं? हम व्यवसाय कर रहे हैं और उसमें हम सामने वाले ग्राहक को चीज तो वही दे रहे हैं जो वो मांग रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी कमजोर कर दी हमने, ठीक है। तो यह जो पाप है, इस प्रकार के जो पाप हैं, ये हमें इस जन्म में या इससे अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं। कर्मों पर हमें ध्यान देना है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो जी, राम राम गुरुजी। राम राम बेटा। गुरुजी मैं अनीता बात कर रही हूँ, हाँ अनीता जी बोलें। जम्मू से। जी गुरुजी, मेरे घर के बारे में थोड़ा जानना था, मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। हाँ बोलो बेटा। जी गुरुजी, पहना तो घर में पैसा रुक रहा है, घर में कलेश भी बहुत ज्यादा रहता है। जी, जन्म तिथि बताएं। बहुत ज्यादा। हाँ जन्म तिथि बताएं बेटा आपकी। जी, 10 जून 1972 का है गुरुजी मेरा जन्म। 10 जून 1972। जी, समय बताएं। 7:46 का है, रात शाम के समय का। 7:46 शाम के समय PM। जी, हाँ। जन्म स्थान बताएं। जम्मू का है गुरुजी, जम्मू। कठुआ का। जी, देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली मैंने बना दी है, ठीक है, और आपसे बात भी हो पा रही है। तो एक बात समझ लें, आपकी जन्म कुंडली की जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि 8 अंक से अर्थात वृश्चिक लगन से आपकी जन्म कुंडली की शुरुआत हो रही है, और मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव का बुध और शुक्र के साथ विराजमान है, अर्थात आप मांगलिक हैं। अच्छा। ठीक है, तो आप, और दूसरा आपके जीवन में सूर्य और चंद्रमा और शनि सप्तम भाव में विराजमान है। अच्छा गुरु। तो आप क्या परेशानी बता रही थी अपनी? गुरुजी मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ, दवाई वगैरह भी कराती, कोई फायदा नहीं होता उससे भी, और घर में भी परेशानी इतनी चल रही है, ना तो पैसा आ रहा है, पैसा पता नहीं कहाँ आके जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, इस समय जो स्थिति क्या है कि सप्तम भाव में सूर्य और शनि और चंद्रमा आपके सप्तम भाव में कुंडली में, जिसकी लगन पर दृष्टि है, अर्थात सूर्य शनि और चंद्रमा अगर एक साथ विराजमान है और लगन पर दृष्टि है तो स्वास्थ्य तो आपका बेहद रूप से प्रभावित रहेगा। अब बात यह है कि आपको औषधीय लाभ नहीं मिल रहा है, अर्थात आपने कहा कि डॉक्टरों से आपको लाभ नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा में राहु ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। और गुरु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, अर्थात स्वयं मार्केश होते हुए द्वितीय भाव में अष्टम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। आज इस क्रम चर्चा में मेरी सेवा इतनी ही स्वीकार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु
संपर्क करें 8287645645।